नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारतीय साहित्य के निर्माता जो साहित्य अकादमी की पुस्तक श्रृंखला है मोनोग्राफ की, उसमें इंद्रजीत सिंह द्वारा लिखित शैलेंद्र पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। शैलेंद्र, गीतकार शैलेंद्र पर लिखा हुआ यह मोनोग्राफ है, विनिबंध जिसको कह सकते हैं। साहित्य अकादमी की इस श्रृंखला की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। यह श्रृंखला कम शब्दों में किसी भी साहित्यकार, आलोचक, कथाकार, गीतकार के जीवन को बताती है। इंद्रजीत सिंह जिन्होंने गीतकार शैलेंद्र के जीवन पर बहुत सारा काम किया है, ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं और उनका जन्म 3 जून 1959 को हुआ। हिंदी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। पीएचडी की उपाधि अर्थशास्त्र में पाई। रुड़की विश्वविद्यालय के केंद्रीय विद्यालय संगठन में 32 साल तक अध्यापन किया उन्होंने और 2019 में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। शैलेंद्र के जीवन और रचनाओं पर उनका लगाव ऐसे ही समझा जा सकता है कि जन कवि शैलेंद्र, धरती कहे पुकार के तथा तू प्यार का सागर है, इन 3 पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। चौथी पुस्तक दिल का हाल सुने दिलवाला शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। शैलेंद्र सम्मान जो है उसके संस्थापक हैं। यह पुस्तक लिखने के लिए मुझे लगता है कि इंद्रजीत सिंह से बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता है। अब आते हैं गीतकार शैलेंद्र पर। गीतकार शैलेंद्र की अपनी व्याप्ति उनके गीतों से है और अभी पिछले दिनों जब जावेद अख्तर को शैलेंद्र सम्मान दिया जा रहा था गीतकार, तो जावेद साहब ने कहा था, उन्होंने किसी एक साक्षात्कार में जब उनसे कहा गया था कि उनसे उनके प्रिय गीतकारों का नाम बताएं, तो उन्होंने सबसे पहला नाम शैलेंद्र का लिया था। हास्य कवि और जाने माने टीवी पर्सनालिटी अशोक चक्रधर ने यह उस सम्मान समारोह के दौरान पूछा था कि शैलेंद्र ही क्यों। उसका उत्तर देते हुए जावेद अख्तर ने कहा था कि शायर तो सभी हो सकते हैं, लेकिन गीतकार जो है वह केवल, मैं कह सकता हूं कि एक ही था जिससे सीखा जा सकता है और वो शैलेंद्र थे। खास बात यह कि जावेद अख्तर साहब खुद भी बहुत अच्छे गीत लिखते रहे हैं और शैलेंद्र के गीतों का जो ओर छोर है वह किसी एक गीत में नहीं समेटा जा सकता। जावेद अख्तर का मानना है कि फिल्मी संगीत जगत को सबसे अच्छे गीतों की श्रृंखला जिसने प्रदान की, उसमें शैलेंद्र सर्वश्रेष्ठ। जिस तरह महात्मा गांधी इस पुस्तक में जन कवि शैलेंद्र जो पाठ है उसमें लिखते हुए इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि जिस तरह महात्मा गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अहिंसा का अवतार बन गए, कहानी लिखते लिखते प्रेमचंद कहानी के पर्याय बन गए, उसी तरह गीत रचते रचते शैलेंद्र गीतों के प्रेमचंद बन गए। आप समझ सकते हैं कि अरुण कमल के अनुसार शैलेंद्र हिंदी के सबसे बड़े गीतकार हैं। ऐसा इसलिए है कि भाषा की ऐसी सादगी, बहाव और लोच किसी दूसरे गीतकार में नहीं है। खास बात यह कि शैलेंद्र जी की जो जीवन यात्रा है, 30 अगस्त 1923 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी शहर में उनका जन्म हुआ। किस तरह से उनका विवाह 2 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ, उनके जीवन में उनको किस तरह से रेलवे में एक नौकरी मिली और वो उस नौकरी के दौरान झांसी में जब प्रशिक्षण ले रहे थे तो जाने लगे और स्टेशन मास्टर की चौथी बेटी से उनका प्रेम हुआ और शादी होने के बाद जब वो मुंबई आए और जब उनको बच्चा होने वाला था तो उनके पास पैसा नहीं था। हालांकि यह 1946 के आसपास की बात थी और कवि सम्मेलनों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, कविताएं सुनाने लगे थे और उनके गीतों को सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर जब राज कपूर ने उनको अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने का आमंत्रण दिया था, तो उस समय शैलेंद्र ने कहा था कि आपकी फिल्मों में ऐसा कुछ भी नहीं है
कि मैं उसके लिए गीत लिखूं। लेकिन जब उनको पारिवारिक ज़रूरत पड़ी और वे राज कपूर के पास गए तो राज कपूर ने उनसे अपनी फिल्मों का गीत लिखवाया और उनको उस ज़माने में 500 रुपये एडवांस दिए, जिसकी आज की कीमत लाख रुपए से अधिक होगी। शैलेंद्र की उस समय की तनख्वाह 150 रुपये थी और आप समझ सकते हैं कि शैलेंद्र के जीवन में जो भूख से उनका नाता था, प्यार से जो नाता था, जीवंतता से नाता था, संघर्ष से नाता था, उस पर एक गीत है जिसे वो सुनाते थे, काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट न सके ना ये खजाना। और इट्टा में काम करते रहे। उसके बाद उनका जीवन राज कपूर के साथ कैसे आगे बढ़ा, फिर कैसे उन्होंने तीसरी कसम बनाई। तीसरी कसम की जो सफलता थी, पाब्लो नेरुदा से जो उन पर जो प्रभाव था, कवि पुष्किन पर जो प्रभाव था, रूस में जो उनकी लोकप्रियता है, तमाम फिल्मों के जो उनके गीत हैं, उनके निधन पर किस तरह से देश और दुनिया भर के साहित्य जगत ने अपनी संवेदना प्रकट की, उनका अपना जीवन कैसे रहा, बहुत कम शब्दों में, केवल 4 अध्यायों में इस पुस्तक में इंद्रजीत सिंह ने शैलेंद्र के समूचे जीवन को समेटने की कोशिश की है। वे अध्याय हैं: शैलेंद्र जीवन यात्रा, जन कवि शैलेंद्र, गीतों के जादूगर शैलेंद्र, सिनेमा के आकाश में साहित्य का चांद, तीसरी कसम। यह पुस्तक साहित्य अकादमी केवल 50 रुपए में उपलब्ध कराती है। पृष्ठ संख्या है 96। इंद्रजीत सिंह साहित्य अकादमी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि कम से कम भारतीय साहित्य जगत की महान शख्सियतों पर प्रकाशित होने वाले मोनोग्राफ या विनिबंध में उन्होंने शैलेंद्र को भी शामिल किया और यह भारत में हिंदी को, भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने वाले गीतकारों और कवियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसको जारी रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।